धर्म कील दृढ़ तीर समधीर ध्यानम। जगत त्राणकारी अघारी उधारम। भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी। नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम पूज्य परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों के चरणों में भी कोटि कोटि सह नमन। परम भक्तिनी माँ सबरी को माध्यम बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने संसार के समस्त प्राणी को, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप से संतप्त हो रहे हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि षट विकार के शिकार हो रहे हैं, जो 84 के चक्कर खा रहे हैं, जो जन्म मरण के दुख के दलदल में पड़े हुए हैं, तो माँ सबरी को माध्यम बनाकर इस दुख से त्रैताप से विकारों से निकलने के लिए भगवान ने भक्ति का उपदेश किया। वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपेल। संतों ने ये सिद्धांत दिया, संतों ने ये डिसीजन दिया, संतों ने ये घोषणा किए, अनाउंसमेंट किए, जजमेंट दिए कि बिना भक्ति किए कभी संभव नहीं है कि कोई सुखी हो जाए। शिव अज सुख शनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सबकर मत खगनायक एहा। करिए राम पद पंकज नेहा। जितने भी तत्ववेता महापुरुष हुए, सबों का एक ही मत है कि भक्ति करो, इसी से सुखी होगे। दूसरा कोई उपाय सुख होने का नहीं है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद। साध सुखी सहजो कहे लगे शून्य समाध। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो संसार में हकीकत में सुख नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, प्यारे ये परदेश है, जनि लिपटोरे प्यारे। जग परदेशवा सुख कछु एहवा नाही। यह परदेशवा काल को भेषवा जोरे आवे दुख पाए। तो ये संसार को जहाँ सुख नहीं है तो हकीकत क्या है? तो संतों ने कहा अशाश्वतम दुखालयम। ये संसार क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, खिसक रहा है, जिसमें परिवर्तन है। और दुखालयम, जो दुखों का ही घर है। तो जो दुखों का घर है, जो क्षणभंगुर है, तो वहाँ सुख कैसे होगा? इसलिए संत महापुरुषों ने कहा यहाँ सुख नहीं है। तो सुख भक्ति में है, ईश्वर की प्राप्ति में है। तो इसीलिए भक्ति जरूरी है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि पावे हाथ। कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो वस्तु जो सुख का जो चीज़ है, जो सुख जिससे प्राप्त होता है, वह वस्तु वो परम तत्व तो परमात्मा है। तो इसीलिए हम लोग संसार में सुख चाहते हैं, यह संभव नहीं है। इसलिए किसी विद्वान ने कहा कि गॉड इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, वॉट एवर यू आर फीलिंग, हैविंग एक्सपीरियंसिंग, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स। Any type of happiness, any kind of happiness, any amount of happiness, if you are having feeling, that is coming from the God Himself. Because
God is the source of all kind of happiness, whereas this worldly object, which is the source of all kind of sorrow and depression, frustration, stress and strain, pain. इसलिए जहाँ संसार दुख का स्वरूप है, वही परमात्मा को सुख का स्वरूप माना गया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से जब विदेशों में जाया करते थे स्वामी जी, तो वहाँ किसी विदेशी ने पूछा कि इन माय कंट्री वी आर पोसेसिंग लॉट ऑफ वेल्थ, prosperity and so on. In spite of having all kind of things, the source of happiness, still we are suffering, we are not having kind of happiness. Whereas in India, we find the many sages, they are having nothing in spite of piece of cloth, and still they are feeling happy all the way, they are smiling throughout the day and night. What is the reason? स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा, कहा उन्होंने कि हमारे देश में सब कुछ से संपन्न है, हम लोग सारे संसाधन सुख के हैं, फिर भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, दुखी हैं। पर आपके देश में एक संत महात्मा है जिसके पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, न रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कभी घृत गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो ऐसे फकीर बाबा बैरागी जो दुनिया में किसी चीज़ का उसको कुछ है ही नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा सुखी कैसे दिखते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, देखो, यू पीपुल बिलीव दैट बॉडी हैज गॉट द सोल, वेयर एज इन इंडियन फिलोसफी द सोल हैज गॉट द बॉडी, दैट इज द बिलीव। और since that is the belief, that means if the soul has got the body, that means everything is based upon the soul, and soul is the inseparable part of God, and God is to be the source of all kind of happiness. तो तुम जो है, तुम लोग समझते हो कि शरीर को आत्मा है, यानी आत्मा अलग है और शरीर सब कुछ है, और शरीर रोगों का घर है, तो तुम सुखी कैसे होगे, निरोग कैसे रहोगे। जबकि हमारे देश की ये दर्शन, हमारा देश का दर्शन और ज्ञान कहता है कि आत्मा को शरीर है, शरीर नष्ट होता है, विनष्ट होता है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अचल है, अमर है, अविनाशी है, और ये सब तरह के सुखों का स्रोत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब सुखों के राशि ये स्वयं आत्मा है। तो ये जो महात्मा पुरुष होते हैं, महात्मागण, ये संत महापुरुष भारतवर्ष के, ये आत्मा राम होते हैं, आत्मा में रमन करने वाले होते हैं, इसलिए ये आनंद में सराबोर रहते हैं। श्री सद्गुरु। तो ये आत्मा का सुख, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज को जानियो, भयो काल को चेरो। तो ये आत्मा का सुख ही सबसे सच्चा सुख है, और ये आत्मा के द्वारा जो हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, तो हम सुख के सिंधु में मिल जाते हैं। इसीलिए इसी प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, विधि है, टेक्निक है, मेथड है, उसी का नाम संतों ने भक्ति दिया है। ईश्वर तक जाने के लिए जो करते हैं वही भक्ति है। ईश्वर तक जाने के लिए जितने सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं, वही सीढ़ी को भक्ति कहा गया है। भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। तो भगवान तक, ईश्वर परमात्मा तक जाने के लिए कितने प्रकार के सीढ़ी हैं जिसे टपना पड़ता है। तो यहाँ प्रभु भगवान ने माँ सबरी को बताया कि हे सबरी, इसके लिए 9 सीढ़ी को पार करना होगा, अर्थात 9 क्लास की पढ़ाई करके आप 10वीं में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी परमात्मा की प्राप्ति रूपी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 9 क्लास में पहली क्लास की जो भक्ति है, उसी को संतों का संग बताया गया है। पहली क्लास की जब कोई भक्ति कर ले,
तो यहीं 10वीं क्लास तक की भक्ति की योग्यता, 9वीं क्लास तक की भक्ति की योग्यता उसे प्रदान करते हैं। इसलिए संत का संग जो है सत का संग करा देता है, यानी संत जो परमात्मा के ही रूप है उस परमात्मा का संत अंततो गत्वा करा देता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। और ये संस्कार एक न एक दिन परमात्मा से मिलाता है। हमारे देश का जिसका नाम भारतवर्ष है, तो सम्राट भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी महाराज सर्वस्व त्याग कर चौथेपन में जंगल को जाते हैं। किस लिए? तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिससे सब तरह के सुख मिलते हैं। वो तो स्वयं सम्राट थे, फिर भी सुख नहीं मिला। जब जंगल गए परमात्मा की भक्ति करने के लिए गए तो सुखी हुए। पर हुआ क्या कि भरत जी की आसक्ति एक मृगा में हो गई, जिस कारण से भरत जी का शरीर छूटा तो मृगा शरीर में चले गए। परंतु भक्ति का संस्कार भरत जी को फिर से मनुष्य शरीर में लाए और तीसरे जन्म में भरत जी महाराज ही जड़ भरत बनकर आए। ये सत्संग का संस्कार देखिए। और जड़ भरत जी बनकर आए तो एक दिन एक राजा रहुगण भ्रमण कर रहे थे, वो भी सत्संग में जा रहे थे। तो जड़ भरत जी महाराज से का दर्शन किया उस राजा रहुगण ने रास्ते में। और उसी समय संजोग बस देखिए कि जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा दिव्य सत्संग सुनाया उस राजा रहुगण को कि उसको ईश्वर साक्षात्कार हो गया, उसका परम कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु। आप कहिए कि राजा रहुगण को ऐसे पहुँचे हुए सिद्ध संत कैसे मिल गए, कैसा दिव्य सत्संग मिल गया और कैसे उसका परम कल्याण हो गया? तो उसके मूल में सत्संग था। और राजा रहुगण ही पिछले जन्म में वो मृगा था जिसको भरत जी का संग मिला। तो एक जानवर मृगा को सत्संग मिला तो राजा रहुगण बने। और वही रहुगण को जब फिर से जड़ भरत जी बन के भरत जी आए तो उन्होंने सत्संग सुनाया तो उसका कल्याण हो गया। यही माँ सबरी एक जन्म में खिखिरनी थी, सत्संग सुनी तो राजकुमारी बनी। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। राजकुमारी बन के सत्संग करी तो माँ सबरी होकर जगत पूजित हुई। और बाद में भगवान के सामने ही माँ सबरी वो परम गति को प्राप्त हो गई कि जहाँ से लौट करके इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई और सदा सदा के लिए सुख के सिंधु में सराबोर हो गई। परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके परम कल्याण कर ली। यही नवधा भक्ति है जिसको करने से जीव का परम कल्याण संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की।